उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक लिहाज से देश में सबसे बड़ा राजनीतिक देश माना जाता है, 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध कर लिया जाए, जिससे कि फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने में वोटर लिस्ट से कामयाबी हासिल हो पाए और दूसरी ओर चुनाव के दौरान कोई भी फर्जी मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन इस सब के बीच एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस एसआईआर का जबरदस्त तरीके से सहयोग कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और इसके साथ साथ मायावती और चंद्रशेखर भी अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर प्रोसेस को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 ऐसी सीटें आती हैं जिनमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। 2022 में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव था, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने हर आदमी को उसके मताधिकार का इस्तेमाल करने की ताकत दी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हर आदमी को वोट डालने का अधिकार मिले, लेकिन अंबेडकर की नीतियों के चलते ही हर आदमी को ताकत मिल पाई है। लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें कई बीएलओज की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर ने कहा कि यदि किसी का नाम काटा गया तो फिर हम खुले तौर पर इस प्रोसेस का विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले आपको बयान सुनवाते हैं चंद्रशेखर का, जिन्होंने एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में आज ही एक न्यूज मेरे पास यहीं बैठे आई। उसका विषय क्या है? एसआईआर गणना पत्रांक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में एक टीचर हैं सर्वेश सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया, उनमें से 2 बेटियां बीमार हैं, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रहा था, फिर भी टारगेट नहीं पूरा कर पाया, मैं जीना चाहता हूं। उन्होंने अपने सुसाइड, लेकिन मजबूरी में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, मर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले रहे। मैंने लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए, एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, बीएलओ जो है आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास की भावना बन रही है, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, ये आसानी से नहीं मिली। गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए लड़े, तब जाके वोटिंग राइट मिला है। तमाम नेता नहीं चाहते थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये तो बाबा साहब की देन है। तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ हूं। लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है और चाहिए यहां कराना पड़े पार्लियामेंट में, सड़कों पर। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले? लिस्ट कुछ दिखाइए, तो डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूं आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होते हैं। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आजादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल, इसके जवाब सरकार को। अब सुना आपने, चंद्रशेखर सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर बोलते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलित वोट बैंक से 2 पार्टियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से नजर आ रही हैं, जिसमें एक दलित वोट बैंक की परंपरागत पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी। अब ऐसे में 2027 में दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, एक साथ एक पटल पर रखने के लिए क्या मायावती और चंद्रशेखर एक दूसरे के साथ आते हुए नजर आएंगे?
क्योंकि मायावती ने कहा है कि बीएसपी मजबूत है और मजबूती के साथ ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव के दौरान जो उनका सहयोग समर्थन करने के लिए साथ आना चाहेगा, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लड़ाई अब दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, उसमें क्या त्रिकोणीय जो समीकरण बनाने की कोशिश मायावती और चंद्रशेखर की पार्टी एक साथ आकर करेंगी, ये क्या एक उत्तर प्रदेश के चुनाव का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में एसआईआर की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर जल्दबाजी में करवाना उत्तर प्रदेश में कोई मजबूरी नजर नहीं आती है। चुनाव संपन्न करवाने में लगभग 1 साल और 3 महीने का वक्त बाकी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।